हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस इन्फॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम अकेडमी पर, जहां हम टीचिंग नॉन टीचिंग पोजीशन पर आए हुए सभी रिक्रूटमेंट पर डिस्कस करते हैं। हम आप सभी तक भारत के विभिन्न यूनिवर्सिटियां, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हो, स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हो या कोई नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूशन हो, अगर यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड कोई वैकेंसी निकल कर आती है तो उसका अपडेट हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। इसी से संबंधित आज एक नया नोटिफिकेशन हम आप सभी के सामने लेकर आए हुए हैं, जिसमें हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। यहाँ पर जो हमारा रिक्रूटमेंट है वो राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान से निकल कर आया हुआ है, जिसे राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। युवा कार्यक्रम विभाग, जो कि खेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन ये वर्क करता है, तमिलनाडु में स्टैब्लिश्ड है। यहाँ से एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया 24 दिसंबर 2024 के डेट में। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है, गेस्ट फैकल्टीज यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पोजीशन पर यहाँ आपको अपॉइंट किए जाएंगे। और यहाँ पर आप लोगों का किसी भी तरीके का रिटेन एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ आपको अपना इंटरव्यू देना है और इंटरव्यू में जो लोग भी पास आउट होंगे उन्हें यहाँ पर हायर कर लिया जाएगा एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। तो अगर आप यहाँ से आवेदन करना चाहते हैं तो आप डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, जिसमें डाटा साइंस के लिए आवेदन मांगे गए हैं, ये इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। अगर आप लोगों के पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप आवेदन कर पाएंगे। आप कंप्यूटर साइंस के लिए अगर आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों का BE BTech या फिर ME MTech कंप्यूटर साइंस में होना ज़रूरी है। इसके बाद इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी में आपने बैचलर और मास्टर्स किया हुआ है, आप एलिजिबल रहेंगे। या फिर आप लोगों के पास मास्टर डिग्री यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, डाटा साइंस में हो, साइबर सिक्योरिटी MCA आपने किया हुआ हो, UGC से आपने नेट या स्लेट पास आउट किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पर तीसरा जो क्वालिफिकेशन रखा गया है, इसमें PhD आप लोगों का हो कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, डाटा साइंस में, साइबर सिक्योरिटी में, या फिर इससे रिलेटेड कोई भी डिग्री आप लोगों के पास किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से है, आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर 3 सीटें रखी गई है कंप्यूटर साइंस के लिए। इसके बाद कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से ही AI और ML में आप आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आपसे मास्टर डिग्री मांगा गया है, जिसमें MSc या MCA कोई भी आप लोगों के पास हो, आपने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट क्वालिफाई किया हुआ हो, नेट UGC से या फिर CSIR से, किसी भी डिपार्टमेंट से आपने किया हुआ है, आप एलिजिबल हैं। या फिर आप स्टेट के स्लेट या सेट एग्जामिनेशन को आपने पास आउट किया हुआ है, आप एलिजिबल हैं। या फिर आप लोगों के पास MSc की डिग्री हो, साथ में PhD आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी से किया हुआ है, या फिर आपने MCA किया हुआ है, साथ में आपकी PhD है कंप्यूटर साइंस से, या फिर आप लोगों ने BE BTech MCA MSc ME MTech कंप्यूटर साइंस से, इंजीनियरिंग से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से या इसके समकक्ष किसी भी डिग्री आप लोगों ने ली हुई है, आप एलिजिबल रहेंगे AI और ML से कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से आवेदन करने के लिए। 2 सीटों पर यहाँ पर आपसे एप्लीकेशन मांगे गए हैं। इसके बाद आप कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में ही सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी से आवेदन कर सकते हैं। और इस पोस्ट पर जो क्वालिफिकेशन है उसमें BE BTech ME MTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी से आपने क्वालिफिकेशन लिया हुआ है, आप एलिजिबल हो जाएंगे आवेदन करने के लिए। या फिर आपने मास्टर्स अपना कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, डाटा साइंस में, साइबर सिक्योरिटी में MCA या फिर UGC से आप लोगों ने नेट या स्लेट क्वालिफाई किया हुआ है तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। या आपने PhD की हुई है कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, या फिर आप लोगों ने इनमें से कोई भी चीज़ें किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से पास आउट किया हुआ है तो आप इस पोस्ट पर 4 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं। तो ये 3 डिपार्टमेंट से आवेदन मांगे गए हैं। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है जिसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो ये इनकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया थी, लेकिन यहाँ पर जो बेसिक क्वालिफिकेशन आपके पास होना ज़रूरी है उसमें मास्टर्स 55% मार्क्स के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट में आप मास्टर्स पास आउट हों, साथ में अपना UGC या CSIR से नेट क्वालिफाई किया हुआ हो, या फिर आपका PhD हो, या आपने इस स्टेट से स्लेट या सेट का एग्जामिनेशन पास आउट किया हुआ है, आप एलिजिबल हो जाएंगे आवेदन करने के लिए। नोटिफिकेशन इन्होंने 3 पेजों में मेंशन किया हुआ है और इन 3 पेजों का नोटिफिकेशन आप अच्छे से रीड कर लें आवेदन करने से पहले। उसके बाद ही यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप कर लेना है। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पॉइंट हो जाते हैं तो आपको 52,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जाएगी।
और ये आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पोजीशन है, तो इसमें आपको एक टाइम ड्यूरेशन के अंतर्गत काम करना होगा। तो यहाँ पर 11th मंथ के पीरियड में आप लोगों का सिलेक्शन होगा। आपको 11th मंथ ही काम करना है। एकेडमिक सेशन 2025 का ये रिक्रूटमेंट है, जिसमें आप 11th मंथ के लिए काम करेंगे। इसे इंस्टीट्यूट के ऊपर है, इस ड्यूरेशन को वो आगे भी बढ़ा सकते हैं, तो ये आपके वर्क के ऊपर डिपेंड रहेगा। यहाँ पर कुछ कैटेगरीज हैं जिनको कुछ रिलैक्सेशन भी दिए जाएंगे। इसमें SC ST OBC PWD और वुमेन्स जो कैटेगरीज रहेंगे और माइनॉरिटी के जो कम्युनिटी रहेंगे इनको वेटेज भी दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों का एडवर्टाइजमेंट 24 दिसंबर 2024 को पब्लिश किया गया। इंटरव्यू की टाइमिंग यहाँ आप देख सकते हैं 8 जनवरी 2025 का रखा गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को इस डेट में अपने सारे डॉक्यूमेंट जो यहाँ पर मांगे गए हैं सारी चीज़ें लेकर जानी होगी। ओरिजिनल कापी भी आपको ले जानी है और इसका जो ओरिजिनल रहेगा उसका एक सेट आपको फ़ोटो स्टेट करा लेना है। रजिस्ट्रेशन टाइमिंग यहाँ मेंशन है सुबह के 8:30 से 9:30 के बीच में आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। जो लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अपना सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं करेंगे उन्हें इंटरव्यू में बैठने नहीं दिया जाएगा। इंटरव्यू की टाइमिंग आपका यहाँ पर सुबह के 10:30 पे रखा गया है। तो पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आप लोगों को इंटरव्यू में बैठने दिया जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, जो लोग आवेदन करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।